नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपने पास अलजेब्रा के स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि अपने पास आबिलियन ग्रुप तक हो गया था। कहाँ तक हो गया था? आबिलियन ग्रुप तक। आबिलियन ग्रुप का मैंने एक एग्जांपल करवा दिया था। उसके आगे आबिलियन ग्रुप के अपने पास और एग्जांपल है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल, उनको लेकर चल रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ एक क्या, प्लस ऑपरेशन के लिए, प्लस मॉड्यूलो के लिए मैंने क्या कराया था, एक एग्जांपल कराया था। अब डॉट के लिए करा रहा हूं मैं कि मेरे पास एक ग्रुप है 1 2 3 4 डॉट 5, कोई जी के बराबर मान लो। क्या ये आबिलियन ग्रुप है कि नहीं है? आबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, ये देखना अभी अपने को। ये देखना अभी। अब देखना अभी। और जिस विद्यार्थी ने पहला लेक्चर नहीं देखा, कृपया करके वो लेक्चर देखे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास जितनी भी अपने पास वीडियोज आए आपको मिलती रहे। ठीक है, जो विद्यार्थी नोट्स बना रहा है रेगुलरली नोट्स बनाए। ठीक, आप देखना भी। इसके अंदर मैं सबसे पहले, मेरे पास एक ग्रुप दे रखा है, एक सेट दे रखा है जी के बराबर 1 2 3 4, मॉड्यूलो 5 दिया। क्या दे रखा है? मॉड्यूलो 5। इसके अंदर इसका मतलब क्या, अभी डॉट ऑपरेशन है, ऑपरेशन 5 है। ठीक है, ऑपरेशन डॉट है, मॉड्यूलो 5। मॉड्यूलो का मैंने मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें मैं दोबारा बता रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि अपने पास कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट कर रहा हूं, ऑपरेट करने पर अगर उसकी वैल्यू ज्यादा जा रही है, उसकी वैल्यू ज्यादा जा रही है, तो जो मॉड्यूलो है उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचता है यानी शेषफल बचता है, वो सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो आबिलियन ग्रुप दिखाना है। आबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है? 5 प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर यानी सौरता, असोस्टिव, साचर्यता, आइडेंटिटी, तत्समकता, इनवर्स, प्रतिलोम और कॉम्यूटेटिव क्रम में। ठीक है, ये पांचों प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। उससे पहले अगर मेरे पास नंबरिंग सिस्टम में दे रखा है तो मैं एक क्या बना देता हूं, कंपोजिशन टेबल बना देता हूं, संक्रिया सारणी बना देता हूं। दोस्तों, संक्रिया सारणी से अपने को यानी सुविधा हो जाएगी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखना ये कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। डॉट 5 1 2 3 4, जो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको लिख दो अभी। 1 2 3 4। अब देखना अभी, सिर्फ सेट के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे थे वो लिखे हैं मैंने। इनके अलावा अगर कुछ और दिया होता, ठीक है, तो वो लिख देते। यहां पर जो ऑपरेशन दे रखा है उसको लिखा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक एग्जांपल करा था, उसमें प्लस ऑपरेशन था, इसमें डॉट ऑपरेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखना भी, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी का काम करता है। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 भी होगा, 3 4, इधर आ जाएगा अभी 2 3 4। ये देखना अभी, 2 कितने होते हैं? 4 हो गया अभी। ये कितना हो जाएगा? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। अब 6 में 5 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा। कितना बच रहा है? 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 8 में 5 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। अब देखना अभी, 6 में दोबारा 5 का डिवाइड कितना बचेगा? 1 बचेगा। इनमें डिवाइड करके देख लेना, नॉर्मल चीज है ये। ठीक है, चौथी पांचवी क्लास का बेसिक है। 3 3 9 यानी 9। 9 में 5 का डिवाइड कितना बचेगा? 4 बचेगा अभी। 12 में 5 का डिवाइड 2 बचेगा। ठीक है, ये देखना अभी कितना हो गया? 8 में 5 का डिवाइड 3 बचेगा। 12, 5 का डिवाइड कितना आ जाएगा अभी? 2 आ जाएगा। ये देखना कितना, 16 5 का डिवाइड कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये अपने पास कंपोजिशन टेबल बन के तैयार होगी दोस्तों। आप इसमें एक चीज का ध्यान दे लेना कि आप जब भी बनाओ इसके अंदर तो ध्यान दे लेना कि प्रत्येक रो के अंदर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आए,
तो बिल्कुल एक एक बार ही आ रहा है, इसका मतलब अपनी कंपोजिशन टेबल क्या चल रही है, सही चल रही है। ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, अगर आपको आबेलियन ग्रुप डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, आबेलियन ग्रुप डिफाइन करना है, तो इस चीज का ध्यान दे लेना कि मेरे पास जो रो है, रो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल सेम है, 4 1 3, 4 1 3 बिल्कुल सेम है, 4 2 4 2 बिल्कुल सेम है अभी। ठीक है। यानी रो और कॉलम अगर किसी कंपोजिशन टेबल के अंदर बराबर आ जाती है, वो ग्रुप हमेशा क्या होता है, आबिलियन ग्रुप होता है। अब इसके बारे में डिस्कस करके लिख भी देंगे। ठीक है। तो मेरे पास ये कंपोजिशन टेबल अगर बन जाती है, ठीक है, जो जिस विद्यार्थी ने सही बना दी, उसका ये समझ लो कि क्वेश्चन सही हो गया, यानी वो ग्रुप पूरा का पूरा इसी के अंदर बिलोंग करेगा। मैं सारी प्रॉपर्टी इसी के अंदर से निकालूंगा। आप देखना अभी, पहली प्रॉपर्टी आती है मेरे पास, क्या आती है अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सवरत्ता प्रतिबंध। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, कि ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, ठीक, ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ क्या करा दो, बाइनरी ऑपरेशन करा दो, कराने के बाद अपने पास जो प्रोडक्ट मिले वो ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो देखना भी, जो मेरे पास सेट दे रखा था उसके ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्सों का, इन्हीं एलिमेंट्स के साथ मैंने क्या कराया, ऑपरेट कराया। कराने पर जो मेरे को प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, वो सारा का सारा इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ग्रुप के सभी अवयव या सेट के सभी अवयव सवरत्ता प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाहर नहीं जा रहा। ठीक है। तो लिख देता हूं इसके अंदर, ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ये भी अपने पास क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। सेकंड पे देखना, कौन सी आती है अपने पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी होती है अभी, इसको हिंदी में लिख लेना। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसके सभी अवयव सवरत्ता प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, इतना सफिशियंट है। ठीक है। एग्जाम में तुम ये बना दोगे, उसके बाद ये 5 प्रॉपर्टी लिख दोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई रोकने वाला नहीं है नंबर काटे आपका। ठीक है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सातचर्य का प्रतिबंध, सातचर्यता प्रतिबंध। इसके अंदर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 3 एलिमेंट्स उठाते हैं, आर्बिट्रेरी, कोई भी आपकी इच्छा से 3 एलिमेंट्स उठा लो भी। ठीक है। 2 3 4 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, जी के अंदर। आप देखना भी, 2.5, 3.5, 4 = जो बाहर लिया उसको अंदर ले लो, 2.5, 3.5, 4। क्या है किसकी वैल्यूज, देखना, 3 चौक 12। ठीक है। यानी 12, 12 में 5 का डिवाइड कितना बचेगा, 2 बच रहा है, 2 2 4 कितना बचा भी, 4 आ गया इधर। तो इधर देखना, 3 दूनी 6, 5 का डिवाइड 1 बचा भी। ठीक है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया भी। दोनों बराबर हो गए, यानी कह सकता हूं असोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, होल्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तत्समकता प्रतिबंध। प्यारे बच्चों देखना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है,
यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा, ज्यादा सोचना नहीं। देखो ये अपने पास कंपोजिशन टेबल था, इसके अंदर देख लो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जिसको किसी भी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कराऊं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे पास एक वन मिल रहा है, वन को किसी भी एलिमेंट्स के साथ कराओ, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आइडेंटिटी कितना आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी इक्वल टू कितना आ गया, ई इक्वल टू वन। और वन बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा जी के अंदर, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी ओल्ड है। ठीक है, आप देखना भी, इसके बाद आते हैं अपने पास इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। एक बार यहां तक इसको छाप लो भी, यहां तक इसको क्या कर लो, छाप लो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूं। देखो प्यारे बच्चों, अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी, प्रतिलोम, प्रतिबंध। इनवर्स प्रॉपर्टी देखना प्यारे बच्चों, अपने पास सेट के कितने एलिमेंट्स है, चार एलिमेंट्स है, वन टू थ्री फोर। तो एक मिनट में बैक ले रहा हूं, इधर देखना। देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स है उसका कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट्स देखो जिसका ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी मिले मेरे को। तो देखो वन का वन के साथ कराया तो मेरे को यहाँ आइडेंटिटी रहा, तो वन का इनवर्स तो वन हो गया। टू का किसके साथ कराया, थ्री के साथ, ये रहा आइडेंटिटी। थ्री का किसके साथ, टू के साथ, ये रहा। ठीक है, फोर का किसके साथ, फोर के साथ, ये रहा। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख दो इसके अंदर। ठीक है, कितना, वन टू थ्री फोर, इनके जो इनवर्स एलिमेंट्स है कितना अभी, वन थ्री टू फोर, और ये सेट के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपने पास कौन सी होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक है, उसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि यहां तक ग्रुप तो हो गया। अब मेरे को कौन सा ग्रुप दिखाना है, आबेलियन ग्रुप। क्या ये आबेलियन ग्रुप है, बिल्कुल है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी दिखा देंगे इसके अंदर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कर्म विनुआ प्रतिबंध। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो अभी, सेट के अंदर से मैंने उठा लिए, फोर ऑल टू थ्री बिलोंग कर अभी जी के अंदर। तो देखना, टू डॉट फाइव थ्री। ठीक है, इसका मैंने बता रखा है, डॉट के साथ जो आता है नीचे वो मॉड्यूलो होता है, मॉड्यूलो का काम करता है। थ्री डॉट फाइव टू, इसकी वैल्यूज भी कितनी है, वन है, इसकी वैल्यूज भी वन है, बराबर है। तो अपने पास क्या हो गया, अभी पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो क्या कह सकता हूं कि देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर जी इक्वल टू वन टू थ्री फोर डॉट फाइव इज आबेलियन ग्रुप। क्या हो गया अभी अपने पास, आबेलियन ग्रुप हो गया। इसलिए जो जी है वो क्या बन गया अभी, आबेली ग्रुप हो गया। ठीक है, ये डॉट के लिए करा दिया मैंने। अब और अच्छे एग्जांपल लेके आते हैं अपने पास। देखो एक ही एग्जांपल अभी मैं थ्योरमो के अंदर काफी यूज करूंगा इसको, इस एग्जांपल को ढंग से करना। मेरे पास वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा, डॉट ऑपरेशन है, इसके अंदर मॉड्यूलो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये 2018 में पूछा भी हुआ अभी था राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, एग्जाम्पल है शायद दूसरा या तीसरा है बुक के अंदर, जेपीएच की बुक के अंदर। ठीक है, इसको लिख दो क्वेश्चन, काफी थ्योरमो के अंदर काफी यूज आएगा भी ये, इसको ढंग से करना। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है, तो उन चीजों के अंदर है। ठीक है,
तो क्या डिफाइन कर रहे हैं इसको, क्या आबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल है, आबेलियन ग्रुप। वो दोबारा वही क्या बनाएंगे अपने पास भी, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, कंपोजिशन टेबल दे बनाओ भी। पहले तो इसके अंदर ऑपरेशन लिखो, ऑपरेशन कौन सा है, डॉट, एलिमेंट्स कौन से, 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, ये मेरे पास लिख दिया अभी। आयटा की वैल्यूज आपको पता है क्या होता है, आयटा इमेजिनरी पार्ट होता है, आयटा की वैल्यूज होती है √-1। ठीक है, वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, आप देखना भी, 1 को 1 के साथ आपने को पता 1 तो आइडेंटिटी होता है, डॉट के अंदर किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो सेम वही एलिमेंट्स आएगा। 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, -1 माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का आयटा प्लस का आयटा, आयटा माइनस आयटा, आयटा 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 का स्क्वायर -1। ये देखना भी कितना हो जाएगा, आयटा 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 का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस पहले से चल रहा है तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे साइड के अंदर, टेंशन लेने का नहीं है, देने का। आयटा डॉट आयटा -1, आयटा डॉट माइनस आयटा 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि आयटा 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 का स्क्वायर माइनस होता है, एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया अभी माइनस का आयटा, माइनस माइनस प्लस आयटा, ये देखो अभी आयटा 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 का स्क्वायर ये रहा, बिल्कुल लिखा हुआ है। जो चीज समझ में नहीं आए उसको बार बार देखा करो, लिखा करो उस चीज को। ठीक है, कि कहाँ, और जो चीज समझ में है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके, मेरे नंबर है व्हाट्सअप नंबर पे, आप क्या कर दिया करो स्क्रीनशॉट लेके भेजा करो कि सर ये क्यों नहीं आया, मैं 2 बार 3 बार 5 बार बताऊंगा आपको, लेकिन आप तो रेगुलरली क्लास लेके पढ़ाई करो बस। माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा अभी, -1 आ जाएगा, ये हो गया अभी। आप देखो क्या ये आबिलियन ग्रुप है, तो मैंने ये बता दिया, जब तुम कंपोजिशन टेबल बना देते हो उसी टाइम पर पता लग जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो देखना प्यारे बच्चों, ये देखो, ये इसका रो है 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, बिल्कुल सही है। ये देखो 1 - आयटा आयटा, 1 - आयटा आयटा, सही है, -1 1 -1 1 बिल्कुल सही है। तो अपने पास क्या है, रो और कॉलम बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, तो अपने पास क्या करेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो अब इसको क्या डिफाइन कर देते हैं, आबिलियन ग्रुप दिखा देते हैं सिस्टम से। एग्जाम में आ जाए तो ये तो तुम बना देना, उसके बाद प्रॉपर्टी भी दिखानी है, कभी इसको ही बना के छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये अपने को क्या दिखाना होता है कि इसका, ये लेते हैं ना कि 2 एलिमेंट्स ले कोई भी दिखो, तो इसमें ये डायरेक्ट लिख सकते हो तुम कि कोई भी 2 एलिमेंट्स है, कंपोजिशन टेबल से अपन ले सकते हैं, वो दिखाया है, इसलिए बनाते हैं इस चीज के। ठीक है, देखना भी पहली प्रॉपर्टी जो थी अपने पास, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत्ता प्रतिबंध, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर देखना भी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा कि ग्रुप के एलिमेंट्स का ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कराओ। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्सों का मैंने इन एलिमेंट्सों के साथ क्या करा दिया, ऑपरेट करा दिया, कराने पर मेरे को जो प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट रहा अभी, क्या ये ग्रुप के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसके बाहर नहीं जा रहा, सेट के बाहर नहीं जा रहा। तो क्या लिख सकता हूं, ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई टू, लिखना भी हिंदी में,
सभी अवयव संवरता प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। सभी अवयव संवरता प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद अभी सेकंड प्रॉपर्टी, असोस्टिव प्रॉपर्टी। साहचर्यता प्रतिबंध। इसमें कोई भी तीन एलिमेंट्स उठा लो अभी, ठीक है। तीन एलिमेंट्स कोई भी ले लिया, मैंने ले लिया अपनी इच्छा से कि -1 आयटा माइनस आयटा बिलोंग कर रहा है, किस में कर रहा है, जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इनके बीच में ऑपरेट कराओ भी, एक एलिमेंट्स को बाहर छोड़ दो, मैंने -1 को बाहर छोड़ दिया, डॉट, दो को अंदर ले लिया अभी, आयटा डॉट माइनस आयटा, जो बाहर छोड़ा उसको अंदर ले लो, -1 डॉट आयटा, इसको बाहर लेके इसको अंदर छोड़ दो। इसकी वैल्यूज क्या होगी लिख दो भी, ये देखो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आयटा माइनस आयटा, ये लिखा हुआ 1 है, 1 को -1 के साथ कराओगे तो कितना हो जाएगा, -1। यहां देखो ये कितना हो गया, माइनस का आयटा, ठीक है, माइनस का आयटा डॉट माइनस का आयटा, माइनस माइनस तो कितना हो गया, प्लस हो गया, आयटा 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 का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, क्या हो गया अभी अपने पास, बराबर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है अभी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समकता प्रतिबंध। इसमें देखना भी क्या ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी की पहचान वही होती है कि अपने पास कोई भी ऑपरेशन दे रखा हो, ऐसा एलिमेंट्स कौन सा है जिसका किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कराऊं, कराने पर मेरे को प्रोडक्ट में वही एलिमेंट्स मिले, ठीक है। तो देखो इसके अंदर मेरे पास डॉट ऑपरेशन है, तो डॉट ऑपरेशन आता थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है, कि वन ही काम कर सकता है। तो वन देखो एक ऐसा एलिमेंट है किसी के साथ ऑपरेट कराओ, सेम वही एलिमेंट आ रहा है, और सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, जी हाँ बिलोंग कर रहा है। तो क्या कह सकता हूं मैं इसके अंदर कि ई इक्वल टू मेरे पास जो है वो वन है, और वन बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अभी तीन प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब जो चौथी प्रॉपर्टी आती है कौन सी है, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखना भी यहां तक एक बार इसको छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूं। आगे चले अभी, फोर्थ प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं अपने पास, इनवर्स प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रतिलोम प्रतिबंध। इनवर्स प्रॉपर्टी, ये देखना भी अपने पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 -1 आयटा माइनस आयटा, आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है। तो देखो वन का इनवर्स तो क्या बनेगा, खुद वन बन जाएगा अभी, ये रहा, -1 का -1, आयटा का माइनस आयटा, माइनस आयटा का कौन बन जाएगा, देखो आयटा का इनवर्स कौन बनेगा, आयटा का इनवर्स माइनस आयटा, ये रहा, माइनस आयटा का इनवर्स आयटा, सभी के क्या बन रहे हैं अपने पास, इनवर्स एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर लिख देंगे, तो लिखो भी इसके अंदर कि 1 -1 आयटा माइनस आयटा, इनके इनवर्स जो एलिमेंट्स है क्या क्या, अभी
1 -1 माइनस आइटा, आइटा का इनवर्स माइनस आइटा, और माइनस आइटा का क्या बनेगा, आइटा बना। और बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है अभी, जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को क्या बन गया अपने पास भी, इनवर्स एलिमेंट्स बिलोंग करेगा। तो अपने पास ये चार प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप तो हो गया अभी। ठीक है, चार प्रॉपर्टी होल्ड होते ग्रुप बन जाता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी है आबिलियन ग्रुप के लिए, देखना भी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रमविन्वय प्रतिबंध। क्रमविन्वय प्रतिबंध, इसके अंदर क्या करेंगे अभी, दो एलिमेंट्स उठाएंगे, फॉर ऑल आयटा ले लिया और माइनस आयटा, बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सेट में। तो आयटा डॉट माइनस आयटा, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा सकते हो। ठीक है, अपनी इच्छा से। क्या ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, अभी क्रम का कोई महत्व नहीं है। दिस इंप्लाइज, इसकी वैल्यूज कितनी होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यूज भी 1 होगी, तो दोनों बराबर होगी। ठीक है, तो ये ग्रुप जो था अपने पास पांच प्रॉपर्टी होल्ड होगी, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक हो गए। तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। कौन सा ग्रुप कहलाएगा, आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। और एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं अपने पास आबेलियन ग्रुप के, जब तक आपके कंठस्थ नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इन एग्जाम्पलों को मजाक में मत लेना। ये जो कुछ कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, ये थ्योर में आपकी बहुत अच्छी कर देंगे। थ्योर में पढ़ना एक बार आप, ठीक है, कितना अच्छा कराएंगे। एक और ग्रुप है अभी, जी इक्वस टू आई ए बी सी। सेटिस्फाई करना है अभी, आई ए बी सी मैट्रिक्स है मेरे पास, इनकी वैल्यूज भी लिखूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीपल के लिए क्या अबेलियन ग्रुप है, यानी कह सकता हूं गुणन संक्रिया के लिए मैट्रिक्स के अंदर क्या आबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखना सो दैट आबेलियन ग्रुप इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो दैट आबेलियन ग्रुप इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अवयव को बोलते, अवयव गुणन संक्रिया के लिए अवयव क्या आबेलियन ग्रुप है। सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के लिए अवयव आबेलियन ग्रुप है, ये सिद्ध करना अपने को। ठीक है भी, जहां वेहर आई इक्वस टू आइडेंटिटी अभी मेरे पास ए इक्वस टू -1 0 0 1, बी इक्वस टू 1 0 0 -1, सी इक्वस टू -1 0 0 -1, ये भी अपने पास चार मैट्रिक्स। ठीक है, इनको करना। तो देखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले वही कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। डॉट आई ए बी सी, आई ए बी, ये जो आई है इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी है। तो आपने को पता है आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको तो बिन देखे ही लिख दिया करो, आई ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि आई ए से हो रहा है, बी आई से हो रहा है, सी आई से हो रहा है। अब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करके देखो अभी क्या होगा। देखो मैं इधर लिखता हूं आई ए डॉट ए, ए डॉट ए को
मल्टीप्लाई करके देखो। ए की वैल्यूज कितनी है अभी? -1 0 0 1, -1 0 0 1। इसकी वैल्यूज क्या होगी? कितना हो जाएगा? माइनस माइनस, ये रो ये कॉलम के, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1। ये कितना होगा अभी? 0, ये 0 हो गया, ठीक है, 0 आ गया अभी, 0, ये 1 हो गया। क्या बन गया अभी मेरे पास? आई बन गया, ठीक है। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, ए डॉट बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, ए की वैल्यूज कितनी है अभी? -1 0 0 1। बी की वैल्यूज कितनी है अभी? 1 0 0 -1। क्या होगा? ठीक है, देखना भी, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक, ये 0, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? -1 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यूज है अभी? सी की वैल्यूज। तो अपने को पता है यहां जो बचा उसको डायरेक्ट लिख दिया करो, क्योंकि एक रो में एक एलिमेंट एक बार ही आता है। तो ए आ गया था, आई आ गया, सी आ गया, तो बी बचा, तो बी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे थोड़े क्या लगा लिया करो, तुक्के भी लगा लिया करो, अभी नहीं करके दिया करो अगर अपने पास टाइम है तो, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप पहुंच जाएंगे। बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, बी डॉट ए, बी की वैल्यूज कौन सी है? 1 0, ए की वैल्यूज -1 0 0 1। इनका मल्टीप्लाई करो भी, कितना हो जाएगा? यहाँ -1 आ जाएगा, 0 0, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास? -1, ये आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा अभी। बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी बनेगा। उसका रीजन बताता हूँ अभी क्यों बनेगा, बी डॉट बी, क्योंकि कोई एलिमेंट्स को खुद के साथ ऑपरेट करा रहा हूं, आइडेंटिटी आता है, उस एलिमेंट्स को सेल्फ इनवर्स कहा जाता है, स्वयं का प्रतिलोम। यहां पर सभी एलिमेंट्स जो भी हैं वो क्या है? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स है भी, ठीक है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 -1, 1 0 0 -1। ये देखना भी कितना आ जाएगा? 1 0 0 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया अभी, कितना आ जाएगा? आई। यहां बचा जो इसको लिख दो, कितना आ जाएगा? ए बचा, ठीक है। सी को ए के साथ मल्टीप्लाई, सी डॉट ए, सी की वैल्यूज कौन सी है अभी? -1 0 0 -1 डॉट, ए की वैल्यूज कितनी है? -1 1। ये आ जाएगा अभी अपने पास 1 0 0 -1। ये किसकी वैल्यूज है अभी? बी की, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा? सी डॉट बी, सी डॉट बी क्या बनेगा? ए बनेगा, सी डॉट सी आई बन जाएगा। इस चीज का ध्यान दे लेना भी, अगर कोई एलिमेंट्स है, मैं यहां लिख रहा हूं नोट लगा के, कोई एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। तो यहां जितने भी मैट्रिक्स है, ठीक है, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई कराने पर अपने पास क्या बना रहा है? आइडेंटिटी बना रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम, x बराबर में x का इनवर्स, यह भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कोई सेल्फ इनवर्स है तो उसका उसके इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों, मेरे पास कंपोजिशन टेबल बन के तैयार हो गई है, ठीक है। इसके अंदर देखो आरबीएलएन ग्रुप डिफाइन करना, क्या रो और कॉलम बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो लिख देंगे भी। ये देखो आई ए बी सी, आई ए बी सी, आई सी बी, आई सी बी,
आई है, आई है, बिल्कुल बराबर है। देखो, प्रत्येक मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, इसीलिए मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड नहीं दिया जाता। आपको 12th क्लास के अंदर एक चीज पढ़ाया होगा, मैट्रिक्स, हर टीचर आती है मैट्रिक्स डिटरमिनेट स्टार्ट करता है, तो मैट्रिक्स के अंदर प्लस भी पढ़ा होगा, माइनस भी पढ़ा होगा, और क्या, मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, डिवाइड नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और आपने पूछा भी नहीं होगा और टीचर ने बताया भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यही रीजन होता है। तो अपने पास जितने भी नंबरिंग सिस्टम होते हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इसीलिए उनके अंदर डिवाइड लगता है। इस चीज को ध्यान दे लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अभी मेरी, ठीक है, उन चीजों को साथ साथ लिखते रहना, और नोट लगा के ऊपर जो खाली जगह होती है उस पर लिख लिया करो, क्योंकि कल तुम भी टीचर बनोगे तो बताओगे तो सही किसी को, ठीक है। तो अब देखना प्यारे बच्चों, अब इसके प्रॉपर्टियों के बारे में लिख देते हैं, ठीक है, क्लोजर वही 4-5 प्रॉपर्टी है, ठीक, मैं आगे चल रहा हूं, इसके अंदर देखना, छापो एक बार यहां तक, इसको इसको क्या कर लो, छाप लो भी। आपके लिए प्रत्येक वीडियो बहुत शानदार वीडियो होगी, आगे आगे अपने वीडियो के अंदर सुधार भी आएगा, कृपया करके रेगुलरली क्लास लेना बस। आगे चल रहा हूं अभी मैं, पहली प्रॉपर्टी आ रही है अपने पास, क्लोजर प्रॉपर्टी, सवरत्ता प्रतिबंध। ये देखना भी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, वही दो एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, लेकिन मैं सारों के लिए डिफाइन कर देते, सारे एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स है, डॉट ऑपरेशन है, ये जो मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या ये सेट के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है, सेट के बाहर नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो इसके अंदर, ठीक है। अब तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ये चीज कि ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, सभी अवयव सौरता प्रतिबंध को संतुष्ट करें, क्योंकि अपने पास कंपोजिशन संक्रिया सारणी में दिखा दिया है, तो लिख देना भी, सभी अवयव सौरता प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है भी, असोस्टिव प्रॉपर्टी, साचर्यता प्रतिबंध, कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लो भी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी, सेट के अंदर से लिया, एक को बाहर ले लो भी, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू, बाहर लिया उसको अंदर ले लो, ए डॉट बी डॉट सी, दिस इंप्लाइज, बी डॉट सी की वैल्यूज क्या है अभी, बी डॉट सी, ये रहा, बी डॉट सी कितना आया मेरे पास, ए आया, कितना आया, ए आया, और ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, इधर देखो भी, ए डॉट बी, ए डॉट बी सी है, कितना है, सी, तो ये आ जाएगा भी सी डॉट सी, देखो भी कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स है, तो ए डॉट ए किसके बराबर था, ये रहा, ए डॉट ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, इसी प्रकार सी डॉट सी किसके बराबर है, आई के बराबर, तो इसकी वैल्यूज भी कितनी है मेरे पास, आई है, इसकी वैल्यूज भी कितनी है अभी मेरे पास, आई है, असोस्टिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी भी,
कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, दिक्कत आएगी ही नहीं तुम्हारे को। जो जो विद्यार्थी ये वीडियो लेगा ना, ये क्लास लेगा, मैट्रिक्स मैथ एकेडमी का ऐप लेगा, दिक्कत नहीं आने दूंगा अलजेब्रा के अंदर। मैं अलजेब्रा की मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। ठीक है भी। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समकता प्रतिबंध। क्या इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट्स मिला जो आइडेंटिटी का काम कर रहा है? बिल्कुल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो ये रही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कराओ, क्या रहेगा मेरे पास? सेम ही एलिमेंट्स आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या कह सकता हूं? आई बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? जी के अंदर बिलोंग। ठीक। तो अपने पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होगी। उसके बाद अपने पास कौन सा है? इनवर्स प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रतिलोम प्रतिबंध। ये देखना भी, अपने पास क्या है? इनवर्स एलिमेंट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहां पे देखो, ये रहा आइडेंटिटी का इनवर्स, आइडेंटिटी खुद बन रहा है। ए का इनवर्स ए रहा, बी का इनवर्स बी रहा, सी का इनवर्स खुद सी रहा। तो सभी एलिमेंट्स को क्या बन रहा है मेरे पास? इनवर्स। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं इस चीज के अंदर कि आई ए बी सी, इनके जो इनवर्स एलिमेंट्स है क्या क्या है? आई ए बी सी। और बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है अभी अपने पास? जी में बिलोंग। ग्रुप हो चुका है मेरे पास, चारों प्रॉपर्टियां ओल्ड है तो ग्रुप हो गया। अब दिखाना क्या मेरे को? आबेलियन ग्रुप। क्या दिखाना प्यारे बच्चों? आबेलियन ग्रुप। पांचवी प्रॉपर्टी यहां तक है, वो छापो इसको, यहां तक इसको छाप लो। पांचवी प्रॉपर्टी अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करामीन व प्रतिबंध। कोई भी तो अपने पास क्या ले लो भी, सेट ले लो फॉर ऑल। ए भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बराबर में बी डॉट ए। क्या ये बराबर है? देखो भी, ए डॉट बी कितना था मेरे पास? सी है। ठीक है। और बी डॉट ए भी कितना है मेरे पास? सी है। दोनों बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। कितना आ गया अभी दोनों? ये भी सी है, ये भी सी है। ठीक है। तो अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी? कॉम्यूटेटिव। पांचों की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर, इसलिए जी इक्वल टू आई ए बी सी इज आबेलियन ग्रुप। ठीक है। इसलिए जो सेट है वो क्या होगा? अभी आबेलियन ग्रुप होगा। सारी की सारी कंडीशन फॉलो करवा दी मैंने।
ठीक है, छापो इसको। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं अभी, आपकी बार एग्जाम्पल थोड़ा हटके होगा। ठीक है, यहां तक इसको छाप लो एक बार। छाप लिया अभी, आगे चल रहे हैं। देखना, शायद एग्जाम्पल नंबर है जेपीएच की बुक में 8 है। क्या है कि मेरे पास कोई सेट है, किसका नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। मेरे पास कोई सेट है रियल नंबर का। ठीक है, अभी अब इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है कि फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर के अंदर, तो उनके बीच में मैंने लगाया भी कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया स्टार। उसकी जो मीनिंग है, ठीक है, वो क्या है, ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी। ठीक है, समझना, एक सेट है आर, किसका, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए स्टार बी किसके बराबर है, पहले तो दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होके माइनस हो रहा है। ये मेरे पास इसने क्या दे रखी, बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू दे दी कि तुम्हारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओगे रियल नंबर से, उनके बीच में ऑपरेशन लगाने पर उसके बराबर मिलेगा, किसके बराबर, इसके बराबर में। तो शो कीजिए, शो दैट कीजिए, शो दैट आर स्टार इज ए आबेलियन ग्रुप। तो सिद्ध कीजिए, हिंदी में भी लिख लो भी, तो सिद्ध कीजिए आर स्टार आबेली ग्रुप है। तो सिद्ध कीजिए आर स्टार आबेली ग्रुप है। ठीक है भी, ये चीज है। आप देखना प्यारे बच्चों, अपने पास वही क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कंपोजिशन टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि कंपोजिशन टेबल बना ही नहीं सकती, इसकी वैल्यूज तो ये दे रखी है। तो इसको अपने पास किससे, प्रॉपर्टियों से डिफाइन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो देख रखी इसने, फिर भी लिख दो इसके अंदर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है अभी प्यारे बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरता प्रतिबंध। क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरता प्रतिबंध। ठीक है अभी देखना, मैंने कोई दो रियल नंबर लिए, फोर ऑल ए भी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज देखना भी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, 3 और 4 ले लिया मैंने, समझना भी, ए और बी की वैल्यूज कोई भी मान लो तुम, 2, 5, 1000, 10 करोड़, करोड़ जो भी मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया 3 और 5, 3 और 5, 3 स्टार 5 किसके बराबर होगा, 3 + 5 कितने होते हैं अभी, 8, माइनस का 3 × 5 15, 8 में से 15 गए तो कितना बचेगा, -7। -7 बिल्कुल रियल नंबर होता है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कहने का, कि तुमने कोई भी दो रियल नंबर लिया ना, अगर उसके बीच में ये ऑपरेशन लगा रहे हो और इसकी जो वैल्यूज ये आ रही है, तो बिल्कुल वो रियल नंबर ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर के अंदर, बिलोंग्स टू आर, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी भी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साचर्यता प्रतिबंध,
इसके अंदर क्या लेंगे? अभी अपने पास 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी, यहां तक है वो छाप लो, ठीक है। फिर इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो, इसको छाप लिया। अभी आगे चल रहे हैं, देखना भी। मेरे पास 3 एलिमेंट्स लिए थे मैंने, ए बी सी। तो एक एलिमेंट्स को तो वही कंडीशन है कि बाहर रखो, 2 को अंदर रखो, इक्वल्स टू स्टार ऑफ सी, ठीक है। दिस इंप्लाइज, बाहर वाले को बाहर रखा भी मैंने, इनके बीच में लगा दो। देखो मेरे पास ए स्टार बी किसके बराबर दे रखा था? ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी, राइट है। तो यहाँ ए और बी की जगह मैंने क्या ले लिया? बी और सी ले लिया। तो प्रॉपर्टी खोलेंगे तो क्या बनेगा? बी प्लस सी माइनस का बी डॉट सी, बी प्लस सी माइनस का बी डॉट सी इक्वल टू, यहाँ पे इसकी तो वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। वैसे ही खोल दिया मैंने ए और बी की तरह ही, ए और बी की जो वैल्यूज दे रखी थी ना वही लगा के, इसके अंदर तो दे रखी है ए प्लस का बी माइनस का ए डॉट बी, ठीक है। स्टार ऑफ सी, दिस इंप्लाइज। अब देखना, इस पूरे को एक एलिमेंट्स मान लो, अभी इस पूरे को क्या मान लो? एक एलिमेंट्स मान लो। ए स्टार बी किसके बराबर है प्यारे बच्चों? समझना इस चीज को। ए स्टार बी, ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी, पूरे को मैंने बी मान रखा तो कितना आएगा? ए प्लस बी, बी की वैल्यूज क्या है? बी प्लस सी माइनस का बी डॉट सी माइनस का ए डॉट, ठीक है, बी प्लस सी माइनस का बी डॉट सी इक्व टू, इस पूरे को ए मान लो तो क्या वैल्यूज होगी? भी ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी, ठीक है, प्लस सी माइनस का ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी डॉट सी। इसको भी ओपन करो, कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस का बी डॉट सी माइनस का ए डॉट बी माइनस का ए डॉट सी प्लस का ए बी सी। इधर देखना भी, इसकी वैल्यूज क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए डॉट बी माइनस का ए डॉट सी माइनस का बी डॉट सी प्लस का ए बी सी। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है भी, ठीक है। तो अपने पास कह सकता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इसके अंदर होल्ड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, कौन सी आती है? थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखना भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या, जहां समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट लेके भेज देना भी व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे जो नंबर दे रखे हैं वही मेरे नंबर है व्हाट्सएप पे, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, प्रतिलोम प्रतिबंध, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखना भी अपने पास आइडेंटिटी निकालेंगे। अब इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि सर प्लस के लिए तो 0 ली थी, ठीक है, डॉट के लिए 1 ली थी। इसमें अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यूज दे रखी है ना तो उसमें तुम्हें शो करनी पड़ेगी, इस चीज को ध्यान दे लेना। कभी सर प्लस आए तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, निकालना पड़ेगा। देखना भी फॉर ऑल, मैंने ए लिया भी सेट से, सेट रियल नंबर का, ठीक है। तो ए के साथ मैं क्या ऑपरेट कराऊं? अपने पास ए ही मने ई स्टार ऑफ है, मेरे को वैल्यूज किसकी निकालनी है? ई की। तो 1 मिनट इसको खोलो भी, इसकी तो वैल्यूज दे रखी है ना मेरे पास, ई को बी मान लो तो कितना होगा? ए प्लस बी माइनस का ए प्लस ई, बी की वैल्यूज कितनी है? ई। ए प्लस माइनस का ए डॉट ई इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा, ठीक है। भी अब इसमें ये गलती मत कर देना, ये गंदी हरकत होती है अभी कि ए से ए काट दिया, ऐसा नहीं है, अलजेब्रा में ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये ऑपरेशनों से चलते हैं। आगे जाके तुम कैंसलेशन लॉ पढ़ोगे, काटने का नियम। अगर जिस विद्यार्थी ने बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट में भी पढ़ा होगा,
कैंसिलेशन लो, काटने का नियम, राइट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, यानी दक्षिण निरसन नियम, वाम निरसन नियम, उनसे कटता भी। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि कैंसिलेशन लो से हट गया। तो यहां पे देखो भी, ये इससे हट गया तो ई कॉमन आ गया दोनों से, 1 माइनस का ए इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो या तो ई बराबर 0 या 1 माइनस ए बराबर 0। तो ई बराबर 0 होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये 1 माइनस ए बराबर 0 हो गया तो ए की वैल्यूज आ जाएगी, और ए तो मेरे पास आर्बिट्रेरी है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स की कभी वैल्यूज नहीं निकालते। ठीक है, अपनी इच्छा से माना हुआ एलिमेंट्स है तो इसको 0 के बराबर नहीं रख सकते, रखते ही तो ए बराबर तो 1 होगा, ये तो फिक्स हो गया, फिर आर्बिट्रेरी कहां से होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी को 0 बनना पड़ेगा। तो क्या आइडेंटिटी मेरे पास 0 है, ये देखना। ये आप तुम क्या करके देख लो, सेटिस्फाई वेरिफिकेशन करके देख लिया करो। इसके अंदर रखो भी ए स्टार 0 इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर ही आना चाहिए। इसको 0 को बी मान लो, ए प्लस 0 माइनस का ए डॉट 0 इक्वल टू कितना है। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये वैसे तो ए के बराबर कितना हो गया, ए हो गया अभी। तो इसका मतलब क्या, अभी आइडेंटिटी कितना बनेगा, 0 बनेगा। और 0 क्या रियल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है भी। आइडेंटिटी इनवर्स भी आ गया मेरे पास। ठीक है, यहां तक छापो, इसको समझ में आना चाहिए भी, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, मैं भी क्या कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो इस चीज के लिए, समझ में आना चाहिए गति। ठीक है, यह स्क्रीनशॉट ले लो भी, चल ले आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। प्रतिलोम प्रतिबंध। ठीक है, अभी इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स एलिमेंट्स क्या होगा, कोई भी मैंने रियल नंबर लिया अभी, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है, अभी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए स्टार बी है, किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा, बी स्टार ऑफ ए। जहां लिख देना बी बराबर कितना मेरे पास, ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यूज मैंने कितनी मान ली, बी मान ली। अब इसकी मीनिंग लगाओ भी, दिखाओ भी। ये तो दे रखी है ना मेरे पास क्वेश्चन में कि ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी, आइडेंटिटी की वैल्यूज कितनी है, 0। वैल्यूज किसकी निकालनी मेरे को, बी की। ठीक है, तो ए को इधर भेज दो भी, और बी कॉमन ले लो। इनसे बी कॉमन आ गया तो कितना बचा, 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस का ए। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, बी माइनस का ए अपॉन में 1 माइनस ए। या ये कह सकता हूं बी इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन में ए माइनस 1। इनवर्स एलिमेंट आ गया। क्या ये सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करके देख लो अपने पास, वेरिफिकेशन करने के देखो, इनमें ये फायदा मिल जाएगा आपको वेरिफिकेशन करने का। तो ए स्टार क्या आया था, इनवर्स एलिमेंट्स ए अपॉन में ए माइनस 1, किसके बराबर बनेगा, आइडेंटिटी के। ठीक है, इक्वल टू ए अपॉन में ए माइनस 1 स्टार ए। देखना प्यारे बच्चों क्या होगी इसकी वैल्यूज, इस पूरे को बी मान लो ना। ठीक है, कितना होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, बी की वैल्यूज कितनी भी अपने पास यहाँ पे, ए अपॉन में ए माइनस का 1 माइनस का ए डॉट ए अपॉन में ए माइनस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी की वैल्यूज कितनी आई, 0। दिस इंप्लाइज, एलसीएम ले लो भी, कितना हो जाएगा, ए माइनस का 1। ठीक है, एलसीएम ले लो तो इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो रहे हैं तो कितना होगा अभी, 0 के बराबर 0, बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनवर्स एलिमेंट्स है बिल्कुल बिलोंग करेगा। आप देखना भी, ए मेरे पास कोई रियल नंबर है, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। ठीक है, जैसे ए की वैल्यूज मैंने मान ली भी 1 मिनट के लिए 5 है,
5/5 - 1, 5/4 क्या रियल नंबर होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो बिलोंग करेगा भी, किस में बिलोंग करेगा भी? आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई मेरे पास? ये इनवर्स प्रॉपर्टी हो चुकी है। कौन सी प्रॉपर्टी हो चुकी है? इनवर्स प्रॉपर्टी। अब आता है अभी मेरे पास कॉमोडिटी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? कॉमोडिटी। इसको छापो एक बार यहां तक, इसको क्या कर लो, छापो भी। हाँ, एग्जाम में वेरिफिकेशन दिखा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा वहां पे। अगर नहीं भी दिखा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिखा रहे हो तो तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। और संतुष्टि बहुत जरूरी है, तो संतुष्टि मिल जाएगी यहां से आपको। जीवन में संतुष्टि मिल गई तो सब कुछ मिल गया। पांचवी प्रॉपर्टी अभी कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। करामीनु है, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी दो एलिमेंट्स उठाओ अभी। फोर ऑल, ए भी बिलोंग कर रहा है, अभी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। तो ए स्टार बी, क्या बी स्टार ए के बराबर है? देखो दिखा, इसको कितना है? ए प्लस बी माइनस का ए डॉट बी इक्वल टू बी प्लस का ए माइनस का बी डॉट ए। ठीक है, एक चीज बताओ भी, ए और बी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले लो, उनको चाहे आगे से जोड़ लो चाहे पीछे जोड़ लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे से मल्टीप्लाई कर लो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो दोनों बराबर ही होंगे। तो क्या कह सकता हूं कि भी दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है। सही है। ठीक है, तो क्या कहेंगे अपने पास? देयर फोर, इसलिए आर स्टार इज ए आबेलियन ग्रुप। इसलिए आर स्टार क्या बन जाएगा? भी अपने पास आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, पांचों प्रॉपर्टियां होल्ड की है मैंने। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक बहुत है। ठीक है, आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी ने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाओ जिनको जरूरत है शिक्षा की, जो शिक्षा से वंचित है। ठीक है, जो अभी अंधेरे में है, उनको प्रकाशित करो तुम। ये पहुंचाने का काम आपका है, मैं सिर्फ यहां पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो कृपया करके उनको, क्योंकि अपने को जितना यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मिल रहा है, कलेक्ट करो इस चीज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। और अपना यूट्यूब चैनल पे भी क्लास रहेगी, प्लस ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन आना चाहता है ऑफलाइन आओ। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। ठीक, और अपना एप्लीकेशन भी है मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के नाम से। तो जिस विद्यार्थी को रेगुलरली की मेरे को तो यहीं से क्लास लेनी है, तो मैट्रिक्स मैथ एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।